तो लेकर के आ गए हैं हम हिंदी के सब्जेक्टिव सवाल। जी हाँ बच्चों, क्लास 10 के जैक बोर्ड का हिंदी का सब्जेक्टिव सवाल जो आपके 19 फरवरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे अब सब्जेक्टिव सवालों को आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो बच्चों तो तब से स्टार्ट हो जाओ और अपने नेक्स्ट विषय की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, ये हिंदी की तैयारी है। ठीक है, तो हिंदी की तैयारी हम लोग करेंगे। जी हाँ बच्चों, ठीक है, आप लोग ये मत सोचो कि हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि आप मैट्रिक का लाइफ में एक टाइम एग्जाम दोगे। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट अच्छा करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके जितने भी सब्जेक्टिव सवाल है आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं होता है ना तो आप उसे जोड़ करके किसी भी तरीके से लिख दोगे। ठीक है, हिंदी बहुत ही आसान है, आपका अपना लैंग्वेज होता है, इसे आप अपने लैंग्वेज में सीख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। अगर थोड़ा बहुत भी आती है तो आप अपने एग्जाम में लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए आप लोग को हम 30 नंबर क्वेश्चन तक पहले करवा दिए हैं। ठीक है, 1 से लेके 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और लगातार इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल पे आपको बने रहना है। हाँ, 31 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के बारे में पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, तो पान वाले कैप्टन को बोलता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, एकदम पागल है। ठीक है, तो इस पे अपना क्या कमेंट करेंगे, अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसे। देखिए उत्तर में आप लिखा हुआ है कि पान वाला पूर्णतः पनेरी है। ठीक है, पनेरी क्या है, तो जो पान बेचने वाला व्यक्ति है उसको पनेरी कहा गया है। ठीक है, पान वाला पूर्णता क्या है, पनेरी है। ठीक है, उसे देशभक्त से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था, इसी से वह कैप्टन को पागल मानता था। ठीक है, तो जो पान वाला था एकदम पनेरी था और उससे देशभक्त से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, और उसका सिर्फ का सिर्फ मतलब था किससे, दुकानदारी से, इसीलिए कैप्टन को वह पागल बोलता था। क्लियर है। ठीक है, उस पर व्यंग करता था कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। दूसरी ओर अगर दूसरी ओर देखें हम, जो कैप्टन है वह गरीब चश्मे वाला चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार की अधूरी नहीं रहे। कैप्टन पर पान वाले की टिप्पणी मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, तो देखिए वो समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि पान वाला मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि कैप्टन पर अगर वो टिप्पणी कर रहा है तो वो उसका मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वो क्या जाने देशभक्ति का मतलब। ठीक है, पान वाले क्या जाने, उसको तो दुकानदारी से मतलब है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है, सिद्ध करे कि बाल गोविंद भगत नर नारी में अंतर को नहीं मानते थे। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि बाल गोविंद भगत लेडी और जेंट्स को अलग अलग नहीं मानते थे। ठीक है, मतलब कि महिला और पुरुष को अंतर नहीं करते थे, मतलब दोनों को सेम मानते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, या फिर आपका सवाल हो सकता है कि स्पष्ट करें, ऐसा भी सवाल आ सकता है। अब स्पष्ट करें भगत जी की सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने का साहस था। ठीक है, तो अब देखिए इसका उत्तर क्या है कि हमारे समाज की मान्यता है कि महिलाएं मुखाग्नि नहीं दे सकती, नारी को शमशान घाट पर जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे समाज की मान्यता है, ठीक है, कि महिला लोग जो है मुखाग्नि नहीं दे सकती, मतलब चिता पे आग नहीं लगा सकते। बिल्कुल हमारे समाज में ऐसा ही है। ठीक है, और नारी शमशान घाट नहीं जा सकती है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, लेकिन परंतु भगत जी ने अपनी पुत्र वधू से ही मृत बेटे की मुखाग्नि दिलाई। ठीक है, लेकिन भगत जी जो थे वो पुत्र वधू से, अपने बहू से क्या किए, मृत बेटे की मुखाग्नि दिलाए, चिता में आग दिलाए। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि उनके मन में नर नारी का भेदभाव नहीं था, वह सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देना था। ठीक है, तो इससे हम लोग को स्पष्ट हो जाता है कि बाल गोविंद जो भगत थे, ठीक है, वो नर नारी में, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, वो सामाजिक मर्यादा जो थे उनकी चुनौती देना था, उसका एक चैलेंजेस था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, लेखक को नवाब साहब के किस हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। ठीक है, तो जो लेखक थे, ठीक है, लेखक नवाब साहब के किस हाव भाव से, उसका किस बिहेवियर से वो बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, ये कैसे फील हुआ। ठीक है, ये लेखक को। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब ने अपना मुंह फेर लिया। जैसे कि आप लोग किसी को देख करके मुंह फेर लेते हो,
जैसे कि अगर हम आप चल जाएंगे, ठीक है, मान लो कोई टीचर है चल जाएगा तो आप लोग मुंह फेर लेंगे, मुंह नहीं फेरना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है कि लेखक जो है डिब्बे में आया तो नवाब साहब ने अपना मुंह फेर लिया। ऐसा आभास हुआ कि लेखक के आने से उन्हें कोई बाधा पड़ गई हो, ठीक है। तो ऐसा लगा लेखक को कि यार हम आ गए तो क्या हो गया, मतलब लगा उसको कि कोई बाधा उसमें पड़ गई है, ठीक है। लेखक को देखकर नवाब साहब खिड़की के बाहर देखने गए लगे, ठीक है। जब लेखक को नवाब साहब देखा, ठीक है, लेखक को नवाब साहब देखा, नवाब साहब लेखक को देखे तो क्या हुआ कि वो खिड़की से बाहर देखने लगे, लेखक को नहीं देखने लगे, खिड़की से बाहर। तो लेखक को ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि वे लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। समझ में आ गया कि लेखक को कैसे बिलीव हुआ, कैसे महसूस हुआ, कैसे फील हुआ कि नवाब साहब उससे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। तो समझ में आ गया होगा अब, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं थे, ठीक है। तो काशी कहां पर है बच्चों, तो ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश बनारस में है, ठीक है। देखिए काशी अब पुरानी काशी नहीं रही। इस युग में काशी की प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही है। मतलब कि जो प्राचीन जो परंपराएं हैं, जो पुरानी कल्चर है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त होती जा रही है, ठीक है। खान पान की पुरानी विशेषताएं भी नष्ट हो रही है, ठीक है। मलाई बर्फ वाले भी गायब हो रहे हैं। कुलसुम की देसी घी और कचौड़ी का पहले जैसा मेल जोल नहीं रहा। ये सारे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को आज भी व्यथित यानी कि बेचैन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छे से समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है, ठीक है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा देने की बात उन लोगों के लिए कही है जिनका मन भ्रमित है, ठीक है। जिनका मन क्या है, भ्रमित है, यहां वहां है, जिसका अर्थार्थ स्थिर नहीं है, जिसका मन यहां वहां दौड़ते रहता है, उसको योग की शिक्षा देने के लिए बात कही है। गोपियों तो मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो गोपियां जो है वो मन वचन और कर्म तीनों तरीके से कृष्ण के प्रति क्या है, समर्पित है, ठीक है। तो इसका आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है। कौन व्याकुल और अनमने थे और क्यों। निदाग किसका प्रतीक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कवि के अनुसार विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। मतलब कि कवि के अनुसार अगर हम देखें तो विश्व में जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो सारे व्याकुल हैं और अनमने थे। वे सभी के सभी भीषण गर्मी के तपन से के कारण दुखी थे, है ना। वे सभी जितने भी लोग हैं वो भीषण गर्मी के कारण, तपन के कारण क्या थे, दुख थे, ठीक है। निदाग भयंकर तप्त सूर्य अथवा सांसारिक कष्टों के प्रतीक हो सकता है, ठीक है। किसके प्रति हो सकता है, तो सूर्य अथवा सांसारिक कष्टों के प्रतीक, ठीक है। तो ये आप लोग इसे कर लेंगे। अगले सवाल देखिए जो अथवा में लिखा हुआ है, कवि के आंखों फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ठीक है। तो फागुन मस्त, मादक और शुभाशाली है, ठीक है। फागुन जो है ना मस्त है, मादक है, शुभाशाली है। उसका वास्तविक रूप से सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और मदमस्त हवाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुंदर हो गया है कि वह उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। देखिए आप लोग को भी कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आपको लगता है ना कि काश उसको सिर्फ देखते रहे, ठीक है। मान लो कि वो बहुत अच्छी है, अरे उसी को सिर्फ देखते रहे, ठीक है। मान लो वो बहुत अच्छा है, अरे सिर्फ उसी को हम देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कवि को लेकर के, ठीक है। कवि जो है फागुन की सुंदरता देख करके उनका नजर वहां से हट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग का उत्तर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कवि यश, वैभव, मान और सम्मान को क्यों आविष्कार कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कवि का मानना है कि मनुष्य को यश, मान और पूंजी की पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती, उनसे बाहरी सुख मिलते हैं जिनसे संतुष्टि नहीं मिलती, ठीक है। चलिए 37 हो गया। 38 में आ जाइए, 2 सवाल और करेंगे हम लोग इसमें। मां ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया, ठीक है। मतलब कि माँ अपने कन्या को, अपने बेटी को अपने चेहरे पर रीझने के लिए मना क्यों किया। या फिर ऐसा सवाल आ सकता है, कन्यादान कविता में माँ बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, ठीक है। मतलब पानी के में मत झांको, मत पानी में झांक करके आकर्षित करो, ये चीज क्यों बोला गया है, ठीक है। तो देखिए माँ ने अपनी कन्या को अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस के आधार पर चेहरे पर रीझने के लिए इसलिए मना किया कि चेहरे पर रीझने वाली महिला पति की गुलाम बन जाती है, ठीक है। तो माँ को ऐसा लगा, माँ ऐसा अनुभव किया अपने जीवन में, अपने लाइफ में, कि अगर पानी में झांक कर रीझा जाए चेहरा को, ठीक है, तो वो पति का गुलाम बन जाती है वो महिला,
ठीक है, वो ऐसा, ठीक है, वह अपनी प्रशंसा सुनकर घर के सभी कष्टों को झेलने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार परिवार का भी शोषण होने लगता है। ठीक है, इसी कारण से क्या बोली माँ अपने बेटी को, अपने कन्या को क्या बोली कि पानी में झांक कर अपने चेहरे को मत रीझो। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की? ठीक है, मतलब कि भगत जो है अपने बेटा जो मृत्यु हो गया था, मर गया था, ठीक है, उस पर अपना क्या भावना प्रकट किया, वो चीज आपको बताना है। अथवा ऐसे भी सवाल आ सकता है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिलता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, क्या ये इसका उत्तर देखते हैं क्या है। पुत्र शोक में प्रायः लोग मातम मनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पुत्र अगर मर गया है तो सभी लोग मातम मनाते हैं, लेकिन भगत अपने मृत बेटे के निकट बैठकर संगीत साधना में लीन थे, वो गाना गा रहे थे। भगत जी जो थे ना, अपने बेटे का मृत्यु पर वो साइड में बैठ करके गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे। ठीक है, उनकी मान्यता था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। उनकी जो था मान्यता कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। उनका मृत पुत्र जो है आंगन में चटाई पर लेटा था। ठीक है, मरा हुआ जो बेटा था उसका, ठीक है, वो चटाई पर लेटा हुआ था, उसे सफेद कपड़े से ढक दिया था। ठीक है, उसके पास कुछ फूल बिखरे थे और सिरहाने में एक दीपक जल रहा था। ठीक है, उसकी बगल में भगत जी अपनी आसन जमाए बैठे थे। ठीक है, वो पहले की भांति भगवत भक्ति गीत के में आत्म विभोर थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष अपने बेटे की मृत्यु के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से चरम उत्कर्ष मतलब एक तरीके से वायरल। ठीक है, मतलब कि बाल गोविंद भगत जो पहले गाते थे उतना नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब उसकी बेटे की मृत्यु हुआ और उसके बाद संगीत साधना का चरम उत्कर्ष क्या हुआ, उसके बेटे की मृत्यु के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, बेटे की मौत भी उनकी संगीत साधना का विचलित नहीं कर सकी। मतलब कि बेटे मृत्यु भी हो गया, बेटे की मृत्यु भी हो गया, फिर भी उसको संगीत से अलग नहीं कर पाया। कौन? गाना, सॉन्ग जो है उसको विचलित नहीं किया। ठीक है, उसको इधर उधर मन को नहीं भटकाया। ठीक है, यह उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और मेरा समझाया हुआ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। देखिए आप लोग शेयर में थोड़ा सा कमी करते हो। ठीक है, तो शेयर में आप लोग कमी ना करें। ठीक है, सभी वीडियो को आप शेयर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को साइंस का भी वीडियो मिल जाएगा, चूँकि साइंस का एग्जाम आपका 21 तारीख को और 19 तारीख को आप लोग का हिंदी का है। ठीक है, तो मात्र एक दिन का समय है, तो आप लोग को साइंस का भी वीडियो मिलते चलेगी। ठीक है, उससे भी पढ़ते जाना है, हिंदी को भी पढ़ते जाना है। ठीक है, सभी को। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो आप अपना रिजल्ट सही नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा बनाना है तो मेहनत मेरे प्यारे बच्चों करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर बोलते हैं ना कि जितना रगड़ोगे, ठीक है, जितना घिसोगे, ठीक है, उतना चमकोगे, है ना। तो उसी तरीके से अगर चमकना है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मेहनत दिन रात करके कर देना है। ठीक है, चलिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप चैनल और हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।